रेस बहुत लंबा है। जो अभी तेज चल रहा है वही जीतेगा ये जरूरी नहीं है। और जिंदगी की रेस तो और बहुत लंबी है। संघर्ष और मेहनत डिमांड करता है। आज तुम चाहे किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, मुझे ही देख लो, भाई कल ही मैंने बैठ के तुम्हारे लिए असाइनमेंट बनाया है। अब असाइनमेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाना, कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम करना, कुछ कलेक्ट करना, फिर उसका आंसर की बनाना, इन सब में बहुत टाइम लगता है। इन सब में बहुत टाइम लगता है, बहुत आसान नहीं होता है चीजों को बनाना। तो भाई मेहनत और संघर्ष तो सबके जीवन में है और ये बहुत लंबा सफर है। ये बहुत लंबा सफर है, बहुत छोटा सफर नहीं है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, एक ही चीज है जो आपका नैया पार लगा सकता है, आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, वो है आपका मेहनत, आपका संघर्ष। और कुछ भी नहीं है भाई साहब। सब टेम्पररी है, सब दिखावा है, सब मोह माया है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। बात समझिए, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो अगर आप अभी धीरे चल रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ट्रू इंटेंट से संघर्ष कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, दो चार सवाल नहीं होना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप बहुत मुंहफट हो। हाँ मैं हूं, मैं आपको गलत कभी नहीं बताऊंगा, सच्ची बताऊंगा। कंपटीशन है तो क्या मैं बोल दूं कंपटीशन नहीं है? भाई तुम तो मस्त रहो, अपने तरीके से पढ़ो, कंपटीशन नहीं है। नहीं, ये तो मैं बोलूंगा कंपटीशन है। मैं कैसे मना कर दूं कंपटीशन नहीं है? क्या मैं इस बात से मुकर जाऊं कि जिनके नंबर 610, 620, 630 आए वो ड्रॉप कर रहे हैं, इस बात से मैं मुकर जाऊं? बोल दूं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, 610 वाले तो ड्रॉप ही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? वो कितने बच्चे होंगे सर? ऐसे 10-20 हजार बच्चे होंगे जो ड्रॉप कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल है। तो क्या हम क्या करें भाई? तुम भी जानवरों की तरह पढ़ो। अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आप भी बहुत मेहनत से पढ़िए। एक ही सॉल्यूशन है उसका। मैं कभी भी आपको गलत चीजें तो नहीं बताऊंगा ना, या सच्चाई से दूर नहीं रखूंगा, लेकिन फिर इसका यह मतलब नहीं है कि हम हार मान जाए। हम लड़ेंगे ना, लड़ेंगे। एक दिन की लड़ाई तो नहीं है कि आज हम कमजोर है तो हमेशा कमजोर रहेंगे। आज अगर हमसे 2 सवाल नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो कोई एक्स वाई कर सकता है तो जेड पी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो जरूरी है मेहनत और संघर्ष। दूसरी बात, बैकलॉग 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 का जो इतना रोना रोते हो, बैठ के लेक्चर दे दिए है ना। बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, जो 3 सबसे बड़े चैप्टर है जिसको पढ़ाने में 2 महीने लगते हैं, उसको मैं 5-5 घंटे में नया रिकॉर्ड करके दे दिया। मोसनीना स्ट्रेट लाइन का क्रैश कोर्स दे दिया, मोसनीना प्लेन का क्रैश कोर्स दे दिया, असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे दिया। और आज आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे, नहीं सॉरी 3 कह रहा हूं, 2 ही असाइनमेंट मिलेंगे। लॉज ऑफ मोशन का बाद में मिलेगा। मोसनीना स्ट्रेट लाइन एंड मोसनीना प्लेन, जिसमें 70 अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो करिए, मेहनत करिए, जितना समय लगाइएगा उतना चीजें अच्छी होगी। परेशान होके इधर उधर देखिएगा, परेशान होके समय खराब करिएगा, डिमोटिवेट होके नहीं पढ़िएगा, तो यही सबसे ज्यादा हार्मफुल है। इंपॉर्टेंट है कि मेहनत सभी पढ़ो बस, ठीक है ना। संघर्ष करो, अगर इसमें कूद गए हो तो मेहनत करते रहो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक बच्चा था बहुत दिनों से मुझे मतलब लगातार इंस्टाग्राम पे टैग कर रहा कि सर एक, मैंने जो भी आपको कोचिंग बताई है, जो भी ऑफलाइन अच्छे कोचिंग्स होते हैं, ऑफलाइन में बहुत सिलेक्शन होता है और अच्छे कोचिंग्स भी होते हैं, तो वहां पे बिल्कुल बच्चे पढ़ने वाले ग्रुप बना के और लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं। और उनकी फिजिक्स में 2-2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2, सब चैप्टर एक साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। आप समझो आप तो फिजिक्स में एक ही पढ़ रहे हो, वो फिजिक्स में 2 या 3 एक साथ चला रहे होते हैं। तो उनके लिए तो मैनेज करना और मुश्किल है। लेकिन जो जितना ज्यादा कठिन चीजों को मैनेज करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक बच्चा किसी पर्टिकुलर कोचिंग है, उसका नाम ले रहा था कि सर वहां तो 2 ही क्लास होती है, वो भी 1.5 घंटे की 2 क्लास होती है, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जाते हैं वहां पे, मैनेज करना इजी है, लेकिन ऑनलाइन में जो आप क्लास लेते हो वो बहुत मुश्किल है। तो भाई ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो रिजल्ट आता है। ये काम आसान तो नहीं है, ये आपकी स्कूल वाली पढ़ाई तो नहीं चल रही है कि फॉर्मेलिटी पूरा करना है। हाँ बहुत मुश्किल है। यकीन 2.0 सबसे महंगा बैच है पूरे इंडिया का, सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा, जो सबके औकात, सबके बस के बाहर की बात है ना, वो बैच है यकीन 2.0। मजाक नहीं कर रहा। ये बैच सबके औकात की बस की बात नहीं है, ये बैच सबके पहुंच की नहीं है। ये बैच दुनिया का, इंडिया का सॉरी,
सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली बैच है इन टर्म्स ऑफ मैनेज करना, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई करना। इसमें सबसे मुश्किल काम यहां पे पढ़ाई करना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन है यहां, सबसे ज्यादा कंटेंट मिलता है यहां पे, सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन फोकस सीक्वेंस में कंटेंट मिलता है, सबसे ज्यादा कंटेंट मिलता है, सबसे ज्यादा देर तक इसमें पढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है, सबसे ज्यादा इसमें थ्योरी होती है। और इसको फॉलो कर लेना सबकी बस की बात नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट सबसे महंगा बैच है। और अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यह अकेला ऐसा बैच है जो टॉप 100 में 5-5, 7-7 रिजल्ट, 8-8 रिजल्ट अकेला देता है। कोई ऐसा बैच एग्जिस्ट नहीं करता। कहोगे कि ये तो सब इतनी ही है। हाँ, इतनी ही है, तो ये तो टॉप रिजल्ट हो गए। बल्क में अगर तुम देखने जाओगे तो इतने इतने ज्यादा रिजल्ट यहां से आए हैं ना कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो भाई ये सबसे महंगा बैच है ये। और अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं तो अपने आप को लकी समझिए। और जितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, जितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, जितना टूट रहे हो ना, समझ जाओ उतना ही निखरोगे। जितना टूटोगे, जितना परेशान होगे, जितना संघर्ष करोगे, उतना ही ज्यादा निखरोगे। सिंपल सी बात है, ये तुम भी जानते हो। तो मन लगा के पढ़ो भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूं। ज्यादा डैश दिमाग मत खराब करो अपना, और मेरी बातों को ज्यादा निगेटिव मत लो। हाँ, कई बार क्या होता है कि तुम परेशान होते हो, घर वाले अलग परेशान रहते हैं, इसका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बहुत इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत परेशान, बहुत चिंता करते होंगे आपके लिए। तो उस मोमेंट पे आप भी टूट जाते हो, फैमिली मेंबर भी टूट जाते हैं, मास्टर भी सुना के चला जाता है, तो दर्द होता है। लेकिन यकीन मानिए, जो इस दर्द को संघर्ष में बदल देगा ना, जो इस दर्द को झेल के आगे निकल जाएगा ना, वही सक्सेसफुल। तो भाई सबका टाइम होता है एक ना एक, और टाइम आता है सिर्फ अपने मेहनत और संघर्ष से। सब लोग मेहनत करिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। और फैमिली मेंबर से भी मैं कहना चाहूंगा कि देखो भाई, मैं समझ सकता हूं आपकी चिंता जेन्युइन है आपके बच्चे के लिए। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पे प्रेशर देना ठीक नहीं है। जितना पढ़ रहा है ईमानदारी से पढ़े, ये जरूरी है। तो उसको सही रास्ता दिखाइए, उसको संघर्ष का रास्ता दिखाइए, मेहनत करना सिखाइए। अगर बच्चा अपना 100% दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सपोर्ट करो। और यही सब कुछ नहीं होता। एक बार बच्चा मेहनत करना सीख लेता है ना, मैनेज करना सीख लेता है ना, जीना सीख लेता है ना, तो आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल जरूर हो जाता है। आज नहीं तो कल वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। सब कुछ रिजल्ट नहीं है। बच्चा एक बार मेहनत करना सीख लिया ना यार, टाइम मैनेज करना सीख लिया, प्रेशर झेलना सीख लिया, यही सारी चीजें तो सिखाई जाती हैं यहां पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि इन बैचेस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसे बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास। कसम से ऑनेस्टली बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि सर मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज। सर इस बैच में पढ़ के ना, सर मैं जीना सीख गया, मैं टाइम टेबल मैनेज करना सीख गया, मैं प्रेशर झेलना सीख गया, मैं संघर्ष करना सीख गया, मैं मेहनत करना सीख गया। सर जो लाइफ में कुछ भी करूंगा आगे ना, अच्छा करूं, मुझे इतना भरोसा है। मैं अपने आप में डिफरेंस देख पा रहा हूं, जो 1 साल में पहले था और आज हूं, उसमें बहुत फर्क है। ऐसे बहुत सारे मैसेज है। तो बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। आप अपने को एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़िए, आप अपने आप को बनाने के लिए पढ़िए। आज से 1 साल बाद अब जब आईने के सामने खड़े होंगे ना, तो आप अपने आप में फर्क देखेंगे कि आप क्या थे और क्या हो गए। इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि तुम एक एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओ। क्या एक एग्जाम में सक्सेसफुल तुम आज हो जाओगे, क्या लाइफ सेटल है? नहीं, कल और एग्जाम देने पड़ेंगे, परसों और एग्जाम देने पड़ेंगे। लाइफ ही एक संघर्ष और परीक्षा है, जीवन भर चलता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मेहनत करना सीखना। हाँ, बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को बनाओ तो सही, है ना।